जय हिंद। स्वागत है आप सभी का SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम एवरेज का 15वां दिन करने वाले हैं। इससे पहले 14 वीडियो बना चुके हैं एवरेज का। अगर आप नहीं देखे हैं तो शुरू से वीडियो को देखिए ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाइए और सर्च करेंगे SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, वो सभी जो है प्लेलिस्ट आ जाएगा। बहुत सारे और भी चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, तो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप देख लेंगे और पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन जिसमें त्रुटि वाले सवाल भी होंगे। जैसे कि जो क्वेश्चन होता है कि उसका मान के चलिए कुछ एवरेज रहता है और उसमें कहता है कि उसका अंक जो है 50 के स्थान पर या फिर जो है 48 के स्थान पर उसका 84 हो गया, 50 के स्थान पर 60 लिखा गया, या फिर मतलब त्रुटि हो जाना यानी गलती हो जा रहा है, यानी 50 लिखना था और लिखा जा रहा है उसमें 60 लिखा जा रहा है, या फिर 60 लिखना था लिखा गया उसको 48। तो इस तरह से कभी ज़्यादा लिखाता है, कभी ज़्यादा कभी कम लिखा जाता है, या फिर कभी ज़्यादा पढ़ लिया जाता है या फिर कम पढ़ लिया जाता है। उस तरह के सवाल में आज एवरेज पढ़ने वाले हैं। आप बने रहिए इस चैनल पर, अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके, तो समझेंगे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शॉर्ट तरीका है। चलिए तो समझते हैं क्वेश्चन को। अगर आप नए होंगे इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से खर्च करते हैं। अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब है आगे कह रहा है सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति 20 रुपये अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा कुल खर्च क्या है? तो ऐसा सवाल अगर आता है आप फंस जाते होंगे, तो आप अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आप फंसिएगा ही। तो देखिए आज हम शॉर्ट भी समझेंगे और लॉन्ग मेथड भी समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तभी आप शॉर्ट ज़्यादा जो है आपको याद रहेगा। चलिए सबसे पहले इसको हम कॉन्सेप्ट समझते हैं और बेसिक से करते हैं। देखिए 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 80 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से, यानी जो है एवरेज क्या है इसका, 8 व्यक्तियों का एवरेज क्या है 30 है। प्रत्येक जब 30-30 रुपया खर्च कर रहा है 8 व्यक्ति, तो उसका एवरेज हो गया 30, यानी 8 जो है व्यक्ति है और प्रत्येक जो है 30-30 रुपया खर्च कर रहा है, तो कितना खर्च हो गया यानी 240 रुपया। कह रहा है कि 9 तो व्यक्ति थे, 9 व्यक्ति थे, लेकिन उनमें से 8 व्यक्तियों ने अपने भोजन के लिए 30 रुपये खर्च किए। 30 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी प्रत्येक ने 30-30 रुपया खर्च किया। तो 8 व्यक्ति खर्च किया, प्रत्येक ने 30-30 रुपया, तो खर्चा कितना हो गया 240। तो 240 हो गया ये 8 व्यक्ति का। अब आगे कह रहा है सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से, सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति 20 रुपये अधिक करता है। तो हमको मालूम नहीं है, हमें ये मालूम नहीं है कि 9 व्यक्तियों का जो एवरेज है वो कितना है। यहाँ पर तो ये 8 व्यक्ति का दिया हुआ है कि प्रत्येक 30 रुपये खर्च कर रहा है, यानी 8 व्यक्ति का जो है औसत 30 है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि 9 व्यक्तियों का, यानी यहाँ पे टोटल तो 9 है लेकिन 9 व्यक्तियों का एवरेज हमें मालूम नहीं है। तो 9 व्यक्तियों का जो एवरेज है हम मान लेते हैं 100 रुपये है। 9 व्यक्तियों का एवरेज क्या है तो 100 है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर कह रहा है कि 9 व्यक्तियों के औसत खर्च, तो 9 व्यक्तियों का औसत खर्च 100 रुपया। तो 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति 20 रुपये अधिक खर्च करता है। तो 9 व्यक्तियों का औसत है कितना 100। कह रहा है कि 9वां व्यक्ति जो खर्च कर रहा है वो 9 व्यक्तियों का जो एवरेज है उससे 20 रुपये अधिक कर रहा है। तो 9 व्यक्तियों का एवरेज तो 100 है। अब 9 व्यक्तियों के एवरेज से जो 9वां व्यक्ति खर्च कर रहा है वो 20 रुपये अधिक कर रहा है। सबसे पहले समझेंगे इसको अच्छे से। कह रहा है कि 9 व्यक्तियों का एवरेज तो हमें मालूम नहीं है कि कितना है, लेकिन हम मान लें कि 100 रुपया 9 व्यक्तियों का एवरेज है।
जब 9 व्यक्तियों का एवरेज 100 रुपये है, कह रहा है कि यहाँ पे कि 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से, तो 9 व्यक्तियों का औसत खर्च 100 रुपया, 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से नौवां व्यक्ति 20 रुपये अधिक खर्च करता है। तो 9 व्यक्तियों का औसत खर्च 100 रुपया, तो उससे जो है नौवां व्यक्ति जो खर्च कर रहा है वो 20 रुपये अधिक कर रहा है, यानी 9 व्यक्तियों का औसत खर्च 100 रुपया है, उससे नौवां व्यक्ति 20 रुपये ज़्यादा, तो x + 20 हो गया। अब जो है यहाँ पर ये 8 व्यक्ति का है, ये 240 रुपया 8 व्यक्ति का है योग, और यहाँ पर ये नौवां व्यक्ति का हो गया, तो 8 ये और प्लस में एक ये हो गया, तो x + 20, तो ये 9 व्यक्तियों का क्या आ गया, योग आ गया, 9 व्यक्तियों का योग आ गया। हमें निकालना है एवरेज, कह रहा है कि सभी व्यक्तियों द्वारा कुल किया गया खर्च, हमें निकालना है कुल खर्च निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हो गया 240 और यहाँ पर हो गया x + 20। अब x + 20 तो ये हो गया 9 लोगों का। जब 9 लोगों का योग हो गया तो यहाँ पर 9 लोगों का जो औसत है वो कितना माने हैं, x माने हैं। जब x 9 लोगों का एवरेज है तो इसका योग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो ये जो है x एवरेज हो गया, और संख्या में जब हम संख्या में एवरेज से गुना करते हैं तो योग आ जाता है, यानी यहाँ पे जो योग है वो 9x हो गया। एवरेज था 9 व्यक्तियों का x, तो हम योग निकाल लिए 9x। अब इधर 9 व्यक्तियों का योग है तो इधर भी 9 व्यक्तियों का योग हो गया 9x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 240 और 20, 240 और 20 260 बराबर, ये 9x है, इधर जाएगा तो x इधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 8x। काटेंगे तो ये 13 दूनी 26, 4 दूना 8, ये 65 दूना 130 और 2 दूना 4, यानी यहाँ पे 2x बराबर 65 आ रहा है, यानी 2 से काटेंगे तो 32.5। x का मान कितना आ गया, x बराबर 32.5 आ गया। हमें क्या निकालना है, ये तो x का मान आया है, x का मान क्या आया है तो 32.5, यानी जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 32.5, यानी प्रत्येक ने जो खर्च कर रहा है वो 32.5 खर्च कर रहा है। जब प्रत्येक 32.5 खर्च कर रहा है, संख्या इसमें कितना था, 9 व्यक्ति था, तो कह रहा है 9 व्यक्ति था तो प्रत्येक जो है टोटल खर्च कितना हो रहा है, तो एक जब कर रहा है 32.5 तो 9 व्यक्ति है तो 9 से गुना करेंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 18 = 4 22 और 9 × 3 = 27, 2 × 29, यानी यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो 292.5 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जब आप अगर बेसिक से करेंगे तो ऐसे आपको बनाना होगा। तो कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे तभी आप जो है समझेंगे अच्छे से, और ट्रिक भी आपको याद रहेगा। उम्मीद करते हैं कि जो भी हम समझाएं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ट्रिक कैसे लगेगा इसमें समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से खर्च करते हैं। सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति 20 रुपये अधिक खर्च करता है। तो 9वां व्यक्ति 20 रुपया जब अधिक खर्च करता है तो इस 20 रुपया को 8 में बांट देंगे इसका एवरेज निकाल के। ये जो 20 ज़्यादा खर्च हो रहा है वो 9वां व्यक्ति के चलते हो रहा है, तो 9वां व्यक्ति 20 रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो ज़्यादा यही तो है, 20 रुपया जो है वो ज़्यादा कर रहा है, इसी चलते उसके एवरेज में अंतर हो जा रहा है। तो ये जो है ये 20 रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा है, और संख्या कितना है 8 व्यक्तियों में ये बटेगा, क्योंकि कर रहा है 9वां व्यक्ति, 20 रुपया अधिक खर्च कर रहा है कौन, 9वां व्यक्ति, लेकिन इसको ये 20 ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये जो है 8 व्यक्तियों में बटेगा। 8 व्यक्तियों में बटेगा तो कितना होगा, यानी 20 को हम 8 से भाग देंगे तो ये 8 दूना 16 और 8 पचे 40, यानी 2.5 जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 व्यक्तियों का जो औसत है वो 30 है। प्रति व्यक्ति खर्च करने का मतलब है कि उसका औसत क्या है, तो 30 रुपये उसका एवरेज है प्रत्येक व्यक्ति का, यानी 8 व्यक्ति का जो एवरेज था वो कितना था, वो 30 था।
अब जो है यहाँ पर 2.5 जो है वो 20 ज़्यादा था, अब इसको 8 भागों में बांट दिए तो एवरेज जो है इतना बढ़ गया, 2.5 बढ़ गया। तो 30 तो पहले से था और 2.5 और बढ़ गया तो 32.5 आ गया। तो ये जो आया वो एवरेज आ गया, 9 व्यक्तियों का ये एवरेज आ गया। क्योंकि ये 2.5 बढ़ रहा है तो ये सभी व्यक्तियों में बटेगा। तो 30 तो पहले से था और 2.5 बढ़ा तो ये जो है 30 + 2.5 32.5 आ गया। तो ये 9 व्यक्तियों का एवरेज हो गया। जब 9 व्यक्तियों का एवरेज है 32.5, यानी प्रत्येक व्यक्ति, कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति 32.5 रुपये खर्च कर रहा है। तो 9 व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, तो 9 से 32.5 में गुना कर देंगे, आपका यही आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी जो है 32.5 एवरेज आपका आया हुआ था। तो इतना नहीं करना है, जो ज़्यादा जो जितना खर्च हो रहा है उसको जो व्यक्ति यहाँ पर था 8 व्यक्ति का जो है एवरेज, तो 8 व्यक्तियों में पहले बटेगा वो, क्योंकि 20 ज़्यादा है तो 8 व्यक्तियों में बांट देंगे 20/8 को, ये आएगा 2.5। अब जो है ये दिया हुआ था 30 था यहाँ पे एवरेज, उसमें 2.5 जोड़ देंगे तो ये 9 व्यक्तियों का एवरेज आ जाएगा। और 9 व्यक्तियों का जब एवरेज आ जाएगा, यानी प्रत्येक जो है 32.5 रुपये खर्च कर रहा है, तो 9 व्यक्ति कितना खर्च करेगा, तो केवल गुना कर देना है, ये आपका टोटल खर्च आ जाएगा। यानी 292.5 रुपये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, तो बस आपको समझाने के लिए इतना टाइम लेते हैं। आपको दोनों मेथड हम बताए हुए हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसी से बनाएंगे। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा 292.5 आ जाएगा, 292.5 ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय 80 रुपये है तथा अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय 30 रुपये है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तब सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय क्या है। इसको देखिए बनाना रहेगा शॉर्ट में, बहुत ही कम समय में बना लेंगे, लेकिन थोड़ा इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं और बेसिक से इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कुछ श्रमिकों की औसत वार्षिक आय 80 रुपये है तथा अन्य श्रमिकों की वार्षिक आय 30 रुपये है। कह रहा है कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना कौन है, कृषि। यानी हम मान के चले कि इसको हम x मानते हैं, तो इसको क्या मानेंगे 11x, इससे ये 11 गुना है। कह रहा है देखिए कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, कौन, कृषि। तो ये अगर x है, अन्य श्रमिकों की संख्या अगर x है तो कृषि की संख्या कितना हो गया 11x। चलिए यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए हमें निकालना है सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय क्या है। अब हमें औसत निकालना है तो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पर कृषि श्रमिकों की संख्या 11x है। अगर इसको हम योग निकाल लें तो संख्या में जब हम एवरेज से यहाँ पर संख्या में अगर एवरेज से हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा योग। तो देखिए औसत मासिक आय है s, तो संख्या 11x किसका, कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय क्या है, s है, और कृषि श्रमिकों की संख्या है कितना 11x। तो प्रत्येक s रुपये जो है इसका आय है, तो 11x का कितना हो जाएगा, तो 11x s आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय जो है वो 30 रुपये है। तो अन्य श्रमिकों का जो वार्षिक आय है वो संख्या कितना है, अन्य श्रमिकों का x है, और प्रत्येक ने जो है प्रत्येक का वार्षिक आय है वो 30 रुपये है। तो x में t से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा tx। अब देखिए ये योग आ गया और ये भी हो गया योग आ गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे
तो औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब ये 11x हो गया प्लस tx, तो ये 11x और यहाँ पे संख्या कितना x, तो सभी को जोड़ देंगे 11x प्लस x, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितना है 11x प्लस x, तो ये हो जाएगा 11x s प्लस tx बटा में ये 12x हो गया। अब देखिए x दोनों में कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 11s प्लस t और बटा में 12x, x कट गया, बचेगा 11s प्लस t और बटा में 12। ये आपका आंसर हो गया। चलिए शॉर्ट कैसे करना है, इतना हमको नहीं करना है, इतना हम क्यों करेंगे, क्योंकि जो है इतना करने पर हमको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इतना हमें नहीं करना है। देखिए कैसे करना है, देखिए कह रहा कि कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय एस है तथा अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय क्या है टी रुपये है। कृषि श्रमिकों की संख्या, कृषि को कैसे लिखते हैं, तो कृषि श्रमिकों की जो है संख्या जो है वो अन्य श्रमिकों, अन्य को ए से लिखते हैं, अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। यानी अन्य श्रमिकों की संख्या अगर एक मानते हैं, अन्य श्रमिकों की संख्या अगर 1 मानते हैं तो इससे जो है ये 11 गुना है। कौन, कृषि श्रमिकों की संख्या, तो ये 1 है तो ये 11 है, इससे 11 गुना। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, निकालना सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय, तो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है, एवरेज बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पर कृषि श्रमिक प्रत्येक का वार्षिक आय है एस और संख्या कितना है 11, तो 11 गुने एस। अब अन्य श्रमिक का वार्षिक आय कितना, वार्षिक जो है औसत आय कितना है टी रुपये है, और अन्य श्रमिक यहाँ पे 1 हैं तो 1 में हम टी से गुना कर देंगे, ये टोटल हो गया। और यहाँ पे संख्या, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या कितना 11 और 1 12, तो 11s प्लस टी बटा में 12, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से हम त्रुटि वाले क्वेश्चन को करेंगे और अच्छे से समझते हैं, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी के 48 अंक के बदले में यहाँ पर 48 अंक के बदले में 84 पढ़ा गया। वास्तव में औसत क्या है ये हमें ज्ञात करना है। देखिए वास्तव में क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो 48 था, पढ़ लिए हम 84, तो औसत जो है उसमें अंतर आ जाएगा। तो हमें निकालना है कि जो औसत इसमें रियल में इसका जो औसत है वो क्या है। देखिए गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है 50 है, 5 विद्यार्थियों का औसत क्या है 50 है। बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी के 48 अंक के बदले क्या पढ़ लिया गया, तो 84 पढ़ लिया गया। अब देखिए 48 था 84 पढ़ लिए, ये क्या हुआ, ये 48 से ज़्यादा हो गया, यानी एवरेज क्या हो गया, यहाँ पर एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एवरेज बढ़ जाएगा। यानी हमें वास्तव में निकालना है, यानी जो वास्तव में था एवरेज, वो एवरेज हमें निकालना है। ये तो 48 से बढ़ गया, तो एवरेज बढ़ गया, तो क्या करेंगे हम उसको घटाएंगे तभी तो बराबर आएगा। यानी 48 से कितना बढ़ गया, तो 50 30, यानी 34 और 2 36, यानी यहाँ पे 36 जो है वो ज़्यादा हम लिख लिए हैं। तो जब ज़्यादा लिख लिए हैं तो एवरेज जो है बढ़ गया। तो एवरेज बढ़ाना नहीं है, हमें क्या करना है कि जो एवरेज पहले था वो रियल में वही एवरेज हमें ज्ञात करना है। तो ये तो 36 बढ़ गया, तो 36 क्या करेंगे हम घटाएंगे, लेकिन कैसे, ये 36 योग है, संख्या कितना है 5 विद्यार्थी है, तो इसको क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे। समझेंगे अच्छे से। यहाँ पर ये 48 था 84 लिख लिया गया। अब ये तो योग है ना, स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट था उसका 48 था 84 पढ़ लिया गया, ये 36 जो है ज़्यादा हो गया।
अब 36 ज़्यादा हो गया तो इस सभी संख्याओं पर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा, तो एवरेज जो है इसका निकाल लेंगे। तो 36 और संख्या था कितना 5, तो 36/5 ये सभी संख्याओं में बट जाएगा एवरेज। तो यहाँ पे काटेंगे तो 7 बचे 35 बचा 10, 5 दूना 10, यानी 7.2 जो ये एवरेज बढ़ गया है, इसको बढ़ाना नहीं था, रियल में हमें निकालना था। तो 50 था पहले एवरेज, अब घटा देंगे 7.2 घटा देंगे, 7.2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 42.8 हो जाएगा। यानी रियल में जो एवरेज था वो था 42.8। ये 42.8 क्यों हो गया? क्योंकि 50 पहले था, तो 42.8 कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे 48 के स्थान पर हम 84 पढ़ लेते थे। ये 36 ज़्यादा हो गया। जब 36 ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, ये 36 को 5 संख्याओं में बांट देंगे ताकि एवरेज निकाल जाएगा। तो एवरेज पर कितना प्रभाव पड़ गया, यानी 7.2 जो है एवरेज बढ़ गया। अब बढ़ाना नहीं था हमको, जो रियल था वो निकालना था। तो 50 में से हम 7.2 को घटा देंगे, तो जो रियल जो औसत था वो था 42.8। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वर्ग के एक छात्र को 67 अंक तथा दूसरे छात्र को 32 अंक प्राप्त होता है। गलती से 67 के बदले 76 तथा 32 के बदले 23 अंक जोड़ दिया जाता है, तो पूरे वर्ग का औसत क्या है? देखिए यहाँ पर करें, किसी वर्ग के एक छात्र को 67 के बदले कितना लिख दिया गया, 67 अंक तथा दूसरे को 32 अंक प्राप्त होता है। करें गलती से 67 के बदले 76, तो 67 के बदले 76 लिख दिया गया और 32 के बदले क्या लिख दिया गया, 23 लिख दिया गया। अब त्रुटि क्या आया, यहाँ पर है 67 और यहाँ पर है 76। ये जो है 67 जो है, अब ये 76 है, तो ये जो है ज़्यादा हो गया। 67 जो है इससे यहाँ पर 67 है 76 है, तो ये ज़्यादा लिख दिया गया। तो कितना ज़्यादा लिख दिया गया, तो यहाँ पर 9 6 9 7 16 यानी 9 ज़्यादा लिख दिया गया। यहाँ पर 9 ज़्यादा लिख दिया गया। अब यहाँ पर देखिए यह है 32 और लिख दिए हैं कितना 23। यहाँ पर 9 3 12 यानी यहाँ पर -9, 9 कम लिख दिए हैं। यहाँ पर 9 ज़्यादा लिख दिए, यहाँ पर 9 कम लिख दिए। तो अब अगर देखेंगे यहाँ पर तो कह रहा है कि पूरे वर्ग का जो औसत है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर +9 और यहाँ पर -9, यहाँ पर +9 और यहाँ पर -9। तो जब ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया तो ये तो पूरा कट गया। अगर हटाइएगा तो क्या आ गया, 0 आ जाएगा। तो ये जो है औसत में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी औसत जो भी निकालना था हमें, क्या निकालना था, तो ये तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। 0 हो गया तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये जो है इसका आंसर वही हो जाएगा। अगर इसको इस तरह से ना करके अगर हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर जो है 67 था उसको 76 लिख दें और 32 के स्थान पर 23 लिख दें, यानी इसको हम इधर जोड़ते हैं, अब इसको इधर जोड़ते हैं। जो रियल में था उसको एक तरफ और जो गलती में लिखा गया है उसको एक तरफ। 7 और 2 9, 9 3 6 3 9, यहाँ पर है 6 3 9 और 7 2 9। देखिए अगर यहाँ पर पहले था 99 और फिर से 99 लिख दिए, पहले था 99 और फिर से 99 लिख दिए, तो ये एवरेज क्या हो गया, एवरेज सेम रहा। यानी जो पहले एवरेज था वही अब भी एवरेज है, यानी एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी पहले जो भी एवरेज रहा होगा वही एवरेज है। क्योंकि यहाँ पर अगर गलती भी किए हैं तो पहले मान के चलिए 67 लिख रहे थे फिर 32 लिख रहे थे, तो 67 को 76 लिख दिए और 32 को 23 लिख दिए। अगर इसको हम जोड़ दिए तो 99 आ रहा है, इसको भी जोड़ने पर 99 आ रहा है। यानी जितना गलती किए हैं फिर से उतना ही लिख दिए हैं, तो इसमें गलती नहीं हुआ। इसीलिए जो है ये जो है एवरेज पहले जितना था वही रहेगा।
अगर इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये 0 आ जाएगा, यानी औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी छात्र का प्राप्तांक गलती से 63 के बदले 83 दर्ज हो गया। इस कारण कक्षा का औसत प्राप्तांक 1/2 बढ़ गया। उस कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए किसी छात्र का प्राप्तांक गलती से 63 के बदले कितना लिख दिए, 83। 63 के बदले 83 लिख दिए। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि छात्र जो है उसका संख्या, छात्र है उसकी संख्या क्या है, x है, और प्राप्तांक है, प्राप्तांक कितना है तो y है। प्राप्तांक y है, छात्र x है, संख्या है छात्र का x और प्राप्तांक है y। इसको शॉर्ट जानेंगे, शॉर्ट तरीके से अगर बनाएंगे तो इसको आपको 10 सेकंड 5 सेकंड भी नहीं लगेगा और बन जाएगा। तो देखिए पहले इसको समझते हैं, उसके बाद शॉर्ट समझेंगे। यहाँ पर है प्राप्तांक y और छात्र की संख्या है वो x है। सबसे पहले कह रहा है कि 63 के बदले 83 दर्ज हो गया, इस कारण कक्षा का औसत प्राप्तांक 1/2 बढ़ गया। यहाँ पर औसत क्या होगा तो प्राप्तांक है y और संख्या है x, यानी योग में जब संख्या से भाग देते हैं तो ये औसत आ जाता है, यानी ये आ गया औसत। देखिए ये औसत क्या, इसका क्या हो गया औसत, तो y/x हो गया। अब है यहाँ प्राप्तांक इसका था y, कह रहा है कि 63 के स्थान पर 83 लिख दिया, यानी 63 था 83 लिख दिया, तो ये कितना ज़्यादा लिख दिया तो 20 ज़्यादा लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ज़्यादा जब लिख दिया तो इसको माइनस करेंगे तब तो बराबर होगा। तो y में से उसको जो प्राप्तांक था उसमें से हम क्या करेंगे 20 को घटाएंगे और बटा में जो संख्या है उससे भाग देंगे। संख्या क्या है x है। जब इसको इस तरह से जब किया गया 83 लिख दिया गया तो 20 जो है ज़्यादा हो गया, तो 20 ज़्यादा है तो उसको क्या करेंगे कम कर देंगे, और संख्या है कितना x, तो ये एवरेज आ गया। अब जो है इसको इस तरह से लिखने के कारण क्या हुआ कि जो एवरेज था वो 1/2 बढ़ गया, यानी एवरेज कितना था y/x था, तो y/x था एवरेज। तो ये चेंजिंग होने के कारण इसमें जो एवरेज है 1/2 बढ़ गया। तो पहले जो एवरेज था उससे जो है 1/2 बढ़ गया, तो पहले जो एवरेज था उसमें हम 1/2 जोड़ देंगे, तो ये जो है इसके बराबर हो गया। तो इसके चेंजिंग के कारण तो यही बढ़ा है, तो ये इधर और ये दोनों को बराबर कर दिए। तो क्या करेंगे अब y-20/x बराबर ये हो जाएगा 2x। 2x को हम यहाँ पर लेंगे तो एलसीएम ये हो जाएगा 2y + x। अभी x से x कट गया, यहाँ पर अगर तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो 2y - 40, 2y - 40 और बराबर में इधर हो जाएगा 2y + x। ये 2y कट जाएगा, और क्योंकि प्लस में एक माइनस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक प्लस में पहले से, और यहाँ पर जो x का मान होगा वो हो जाएगा 40। सॉरी यहाँ पर जो है ये आपका प्लस होगा क्योंकि योग निकाल रहे हैं आप, तो योग होगा, और यहाँ पर y योग निकालना है आपको, तो 20 ज़्यादा हो जा रहा है तो y + 20 ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए 20 को ऐड करेंगे तो y + 20, इसलिए यहाँ पर प्लस रहेगा, तब जा कर के यहाँ पे 40 आएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 40 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको इतना करने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो कैसे बनाएंगे इसको, तो क्या करना है, अब देखिए 63 था 83 लिख दिए, कितना ज़्यादा बढ़ गया तो 20 ज़्यादा बढ़ गया है। अब 20 ज़्यादा बढ़ गया है तो 20 जब बढ़ गया प्रत्येक पर जो है 1/2 बढ़ रहा है। इसको बढ़ने के कारण इस कारण कक्षा का जो औसत प्राप्तांक है 1/2 बढ़ गया। तो हमें निकालना है संख्या। अब 20 जो बढ़ गया है उसको हम 1/2 से अगर भाग देंगे तो वो जो है छात्रों का जो कक्षा में औसत जो है यहाँ पे छात्रों का जो संख्या है वो निकल जाएगा। 20 जो बढ़ रहा है और ये जो है प्रत्येक पर
बढ़ जा रहा है 1/2, औसत जो है 1/2 बढ़ जा रहा है। इसको अगर संख्या अगर निकालना है तो 20 में हम 1/2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20 गुने, ये ऊपर 2 चला जाएगा तो 20 दूना 40। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो सही लगता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिए इस चैनल पर और पढ़ते रहिए अच्छे से। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।